भी कितने जज हैं, ये कितनी ताकत रखते हैं, क्या रखते हैं, असूल पे उन्होंने उनको बुला लिया है। और मुझे नहीं लगता कि साकिब निसार, नूर आलम और उस कमेटी को फेस करेंगे। जस्टिस जावेद इकबाल की तरह वो भी अदालत में जाएंगे और बहुत सारे लोग उनके दोस्त भी हैं, उनसे रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि नूर आलम साहब इनमें से किसी को नहीं बख्शेंगे। किसी को नहीं बख्शे डॉक्टर साहब। बिल्कुल आखिर में शहबाज गिल साहब आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा उनके साथ जिनसी तशद्दुद है। जब उनसे सवाल किया तो उन्हें कहा हाँ हुआ है, और फिर एक दिन बाद के बताया कि क्या हुआ है, कहां पर किस हिस्से पर करंट लगाया। क्या शहबाज गिल साहब आहिस्ता 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 खत्म हो जाएंगे, अंदर ही पड़े रहेंगे? देखिए, शहबाज गिल जो है ना, पहले जब गिरफ्तार हुए तो पहले 2 दिन इमरान के लिए मसला नहीं थे, ना पीटीआई के लिए मसला थे। ठीक। लेकिन जब जैसे ही न्यूज उन तक पहुंची है, इमरान खान साहब तक, कि जनाब शहबाज गिल साहब ने तो सब कुछ बता दिया है हुकूमत को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि मुझे एक स्क्रिप्ट दिया गया था और वो इमरान खान ने स्क्रिप्ट दिया था, और इस स्क्रिप्ट में ये सारा कुछ था, और इस सिलसिले में एक निजी चैनल के 2 अफराद और इमरान खान और फवाद चौधरी, ये सब बैठ के इन्होंने ये प्लान किया था, और मैंने तो उस पॉलिसी को ऑन एयर किया, स्क्रिप्ट पढ़ा है जो मुझे इमरान खान ने दिया था, और ये पीटीआई की पॉलिसी है। जब ये बातें जाहिर है हम तक भी पहुंची, आप तक भी पहुंची, तो इमरान खान साहब तक भी पहुंची। इमरान खान साहब समझ रहे थे कि शायद ये गुफ्तगू वो नहीं करेंगे शहबाज गिल, इसलिए आपने देखा होगा तीसरे दिन अली जी। नवाज अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और एक खातून उनसे कमल मिलने शुजो पहुंच गया। गई और उनको कोने में ले जाके उनसे कहा कि खबरदार, आपने जो है वादा माफ गवाह नहीं बनना है और कोई बात सच नहीं बतानी है। अब रही बात कि वो बता चुके थे, इकरारनामा भी है, सब कुछ है, लेकिन बहरहाल वहां पे उनके सामने तो वो रख नहीं सकते थे कि ये चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बड़ा प्रेशर किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, ताकि वो अपना भी ग्राउंड साफ करे। जब उनको ये पता चला कि प्रेशर किया जा रहा है और ये सब चीजें मालूम की जा रही है मुझसे लेने के लिए, वो मोबाइल और ये सारा, तो फिर ये जागे हैं कि भाई ये तो अगर ये बोल गया तो फिर तो बगावत के केस में जो असल मास्टरमाइंड है वो उसका नाम भी आ रहा है, और जो और दूसरे लोग हैं जो इस मुल्क से फरार भी हो गए एक दो, और जो मौजूद हैं उनका नाम भी आ रहा है। तो फिर ये सारा गेम शुरू हुआ कि किसी तरीके से उसको जो है वो अडियाला जेल से आपके, अच्छा अडियाला जेल तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और इस्लामाबाद जाने में तक भी थे। ठीक थे, वापसी पर खराब हो गए थे। इसलिए कि जब उनको ये पता चला कि जनाब उनका रिमांड दोबारा दे दिया गया है, तो फिर खान साहब ने कहा कि भाई इनको किसी भी हॉस्पिटल में जमा कराओ और मेडिकल मसला बनाओ और इनको छोड़ो नहीं। तो हम्म। फिर जो आपने देखा, हमने भी देखा कि फिर एक सूबेदार जाता है, और फिर वो सूबेदार जो है वो लेके आ जाता है, फिर आपके पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के 2 बोर्ड बोलते हैं, दोनों बोर्ड उनको क्लियर कर देते हैं। लेकिन फिर हमने बड़े बड़े ड्रामे भी देखे, बड़ा कुछ देखा। अब जो तशद्दुद का कहा गया है कि जी मेरे साथ, उन्होंने तो कहा सेक्सुअल अब्यूज। अब सेक्सुअल अब्यूज, इमरान खान साहब को जरा मेडिको लीगल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो नहीं इतना अंदाजा। उन्होंने तो जाहिर है जिस मकसद से कहा था सेक्सुअल अब्यूज, उनको इन्फॉर्मेशन यही मिली थी, शायद उनको किसी वकील ने बताया था कि ये किया गया है। अब उससे तो बेचारे की सारी सियासी और सियासी शख्सियत तबाह हो चुकी थी, कि जनाब अगर ये रेप वाला मामला हो जाता है तो उस बुनियाद पर उन्होंने तो सेक्सुअल अब्यूज का मतलब है कि इमरान खान ने कहा था इसको सेक्सुअल असॉल्ट किया है, यानी रेप किया है। अब पर डॉक्टर साहब उसमें तो शहबाज गिल साहब ने भी कह दिया हाँ किया है जब उन्होंने सवाल हाँ, किया। पहले इसलिए कहा उसने कि अगर वो ये नहीं कहेगा तो खान साहब ने तो उसकी मिट्टी पलेट कर देनी है कि भाई तू मुझे झूठा कह रहा है, क्योंकि पहले हाशिम डोगर साहब ने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, तो फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा कि जी तशद्दुद हुआ है। असद उमर साहब ने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, फिर उन पर भी प्रेशर आया, तो उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद के लॉकअप में तशद्दुद हुआ है। तकलीफ इस्लामाबाद में अगर तशद्दुद हुआ है, लेकिन अडियाला जेल में 5 दिन रहे, वहां खुश खुर्रम थे। और तो ये सारी चीजों में फंस चुके थे। दूसरी बात ये है कि अब शहबाज गिल के लिए किस तरह है कि दोनों चीजों का ख्याल रखें। अगर वो ये कह देते हैं हाँ जी मेरे साथ ये हुआ है, तो फिर बताइए उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। जिस जगह भी जाएंगे लोग पूछेंगे क्या आपको सेक्सुअल अब्यूज किया था, किसने किया था,
कितने लोग थे, अब उसका आप जवाब क्या देंगे अगर आप एग्री करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यार मैं किस तरह बचूं इससे कि खान साहब का मामला भी रह जाए और मैं मेरी भी इज्जत बच जाए। उन्होंने कहा कि जब करंट शरण लगाया था, तो ये कहकर अब रही बात कि वो किससे पारीना उनकी जी जमानत हो ना हो, वो जेल में रहे, कोने में रहे, अब ना इमरान खान, क्योंकि जो देना था वो दे चुके हैं। ठीक। इमरान खान को भी पता है, गवाही मिल चुकी है, वो स्क्रिप्ट मिल चुका है, वो मटेरियल्स मिल चुके हैं जो उनको चाहिए था, वो सारा कुछ आ गया है। अब उसके ऊपर फर्दर जो है ना वो किसी और आदमी को भी इंक्लूड किया जाएगा, केसेस होंगे, फौजी अदालत में जाता है, सिविल अदालत में चले, तो ये अब जो चीज उनको हासिल करनी थी वो मिल गई। इसीलिए पीटीआई को भी अब उनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो सब दे चुके हैं। और इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर्स को या हुकूमत को या और भी जो इदारे हैं उनको मजीद उनको उनसे मिलना, प्यार मोहब्बत की बातें बेकार है, क्योंकि जो चीज चाहिए था वो उनको मिल चुकी है। वैसे मैं जाती हैसियत में बताऊं, उनका तजर्बा जो है ना, मुझे, मैं जो देखता हूं उनको, तो मुझे हो सकता है कि वो जब वो छूट जाएं तो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी बातें बताएं, कितने आदमी थे, कैसे थे, क्या था, वो कुछ भी कह सकते हैं। बट आगे चलते हैं और आखिरी सवाल करते हैं डॉक्टर साहब। आमिर खान साहब को खुश करना हुआ तो जी, वो एक किसी भी हद सेक्सुअल तक जा वो एक सेक्सुअल अब्यूज नहीं, वो पता नहीं कितनी कमिट कर लेंगे। इसमें सकते। कोई लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। देखिए ये वो मुझे एक बड़े अच्छी ट्वीट आई थी, जी कहते हैं कि यूथियाज चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, आपके फिलोसफर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, उसका स्टेटमेंट सोच एक थल्ले में खड़े हुए नीचे जमीन में एक दुकानदार, एक जाहिल यूथियास के स्टेटमेंट दोनों के सेम है, हाँ, फर्क नहीं है। तो ये अभी ये यूथिया की बड़ी निशानी है। ये यूथिया की निशानी है, तो भैया ये यूथिया है, इनके लिए कोई देर नहीं है। जब इनका लीडर इतनी तेजी से यू टर्न लेता है तो ये अभी देंगे और कल हो सकता है वो कहते हैं वो सब चीज झूठ थी जो मैंने बोला था। बिल्कुल लेकिन ठीक। जब तक उनको खान साहब की उस खान साहब नाअहल हो, देखिए कितने लोग भागेंगे, बिल्कुल लोग भागेंगे। कितने लोग भागेंगे इधर उधर डॉक्टर साहब, निकलेंगे। आखिर में आखिरी सवाल, सितंबर का महीना सितमगर महीना हो सकता है, आवाजें आ रही हैं कि कोई इन हो रहा है और कोई आउट हो रहा है, आप क्या कहते हैं, इस महीने में कुछ बड़ा होने वाला है? इन हो रहा है, आउट हो रहा है, जरा मुझे थोड़ा सा आप इसका बता दें कि तो नवाज मैं शरीफ इसको। साहब के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इन हो रहे हैं और इमरान खान साहब के बारे में कहा रहा है कि वो आउट हो रहे हैं। देखिए सितंबर में केसेस देख लेना, मसलन जी लोग कोई बहुत बड़ी बातें इसमें थोड़ी है, ये तो हम और आम और वो जो कहते हैं ना, एक आम परचून वाला भी अब इतना शऊर रखता है कि भाई आपके ऊपर तोशाखाना केस है जो साबित हुआ है, क्रिस्टल क्लियर है, आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन वाला केस है, आपके ऊपर आपके फॉरेन फंडिंग वाला केस है,